राम राम प्यारे साथियों, मैं सुनील छोकंद आप सभी का स्वागत करता हूं भाई अपने YouTube चैनल A to Z हरियाणा न्यूज़ के ऊपर। भाई आज की 13 अप्रैल 2024 की न्यूज़ के बारे में, यानी कि हरियाणा की जो ताज़ा खबरें हैं उन ताज़ा खबरों के बारे में इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बातें करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करने का काम करना, ताकि आप लोगों को प्रत्येक प्रकार की जो अपडेट है उन अपडेटों के बारे में टाइम टू टाइम पता चल सके। भाई तो चलते हैं भाई, जो आज की सबसे बड़ी और धमाकेदार न्यूज़ है। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर व राजस्थान के बाड़मेर में की चुनावी रैलियां। जम्मू कश्मीर में जल्द ही करवाए जाएंगे विधानसभा के चुनाव। भाई यानी कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर जो जम्मू कश्मीर है वहां पर भाई आप लोगों के लिए विधानसभा का चुनाव देखने को मिलेगा। और जो जम्मू कश्मीर है, जो अभी यूटी है, उसको जल्द ही राज्य का दर्जा देने का काम किया जाएगा। ये बातें मोदी के द्वारा बोलने का काम किया गया। भाई कुछ साल पहले भाई जम्मू कश्मीर के अंदर से धारा 370 को खत्म करने का काम किया था। आप सभी को पता भी होगा, जो आर्टिकल 370 था, उस आर्टिकल 370 को खत्म कर कर भाई एक विशेष राज्य का जो दर्जा प्राप्त था उसको खत्म करने का काम किया। अब दोबारा से फिर जो जम्मू कश्मीर है उसको एक राज्य का दर्जा दिया जाएगा और वहां पर जो विधानसभा के चुनाव हैं उस विधानसभा के चुनाव को जल्द से जल्द है उसको करवाने का काम किया जाएगा। भाई साथ के साथ में ये भी बोलने का काम किया, विपक्ष जो लगातार हमला करता आ रहा है भाई मोदी के ऊपर कि अगर 400 पार सीटें आएंगी तो मोदी के द्वारा जो आप लोगों का संविधान है उसको ख़त्म करने का काम किया जाएगा। लेकिन मोदी साहब के द्वारा ये बातें बोलने का काम किया कि चाहे भीमराव अंबेडकर खुद आ जाएं तब भी संविधान को ख़त्म नहीं किया जाएगा। ये बातें मोदी के द्वारा जो चुनावी रैलियाँ थी वहाँ पर बोलने का काम किया। इसके बाद भाई भ्रष्टाचारियों को धोने का काम करती है भाजपा की वॉशिंग मशीन। ये बातें अभय सिंह चौटाला के द्वारा बोलने का काम किया। ये बातें इसलिए बोली गई क्योंकि कुछ दिन पहले नवीन जिंदल थे, उनके ऊपर आरोप लगे हुए थे कोयला घोटाले को लेकर। जैसे ही वो भाजपा के अंदर जाने का काम किया उसके बाद उनको टिकट दी गई कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से। तो ऐसे में भाई ये चीज़ें अभय सिंह चौटाला ने बोलने का काम किया, चाहे कोई भी भ्रष्टाचारी हो वो भाजपा के अंदर जाते ही उसको वॉशिंग मशीन में धोने का काम किया जाता है। ये चीज़ें कैथल से बोलने का काम किया। भाई दूसरे दिन भी कैथल के अंदर थे जो अभय सिंह चौटाला। में हरियाणा में सभी जिलों के डीसी और एसपी भाई निजी स्कूल बसों की फिटनेस से जुड़े मानकों का करेंगे निरीक्षण। भाई ये बातें आप सभी को पता भी होगा, महेंद्रगढ़ के कनीना में जो बस एक्सीडेंट थी वहां पर जो 6 से 7 बच्चों की मौत हुई, उस बस के अंदर 35 बच्चे थे और उनके अंदर से 6 से 7 बच्चों की जो मौके पर ही मौत हो चुकी है। उसके बाद अब हरियाणा सरकार ने ये चीज़ें करने का फैसला लिया कि भाई जितने भी स्कूल हैं उन स्कूलों के अंदर जितनी भी बसें हैं उन सभी बसों की फिटनेस है या जो उनसे जुड़े मानक हैं उनका निरीक्षण करने का काम किया जाएगा। इसके बाद भाई जो दूसरी बड़ी अपडेट है, हरियाणा में ऐसे हादसे दोबारा न हो इसलिए 20 अप्रैल से निजी स्कूल बसों की नियमित चेकिंग होगी। भाई असीम गोयल जो हरियाणा के अंदर असीम गोयल हैं, उन्होंने जो मंत्री हैं इन्होंने ये बातें बोलने का काम किया, चाहे कोई भी लापरवाही होगी भाई बर्खास्त नहीं होगी। अब स्कूल संचालक हो या अधिकारी, हर किसी के ऊपर होगी कार्रवाई। ये बातें बोलने का काम किया गया भाई असीम गोयल के द्वारा। कनीना में निजी स्कूल बस हादसे में 6 बच्चों की जान जाने के बाद बोले भाई प्रदेश के परिवहन मंत्री हैं जो असीम गोयल हैं, वो परिवहन मंत्री हैं। इसके द्वारा बोला गया कि जितनी भी बसें हैं जो प्राइवेट स्कूल हैं उन बसों की नियमित जांच करने के आदेश देने का काम है वो असीम गोयल के द्वारा दिया गया। भाई हरियाणा में 16 अप्रैल को होगी भाई 10वीं और प्लस 2 के रद्द विषयों की परीक्षा, यानी कि जो भाई 10वीं और प्लस 2 के जिन विषयों की परीक्षा रद्द हो चुकी थी अब उनकी परीक्षाएं दोबारा से करवाने का काम किया जाएगा। ये परीक्षाएं 16 अप्रैल से आप लोगों की सुबह और शाम के टाइम पर लेने का काम किया जाएगा। इसके बाद भाई कांग्रेस ने लगा रखे थे भ्रष्टाचार के उद्योग, भाजपा ने लगाई रोक। मनोहर लाल खट्टर साहब ने ये बातें बोलने का काम किया। कल भाई हिसार के अंदर थे, वहां से ये बातें बोली गई मनोहर लाल खट्टर साहब के द्वारा कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को फैला रखा था या उन्होंने ऐसे आदमियों को जगह दे रखी थी जो भ्रष्टाचारी थे, तो उसने भाई भाजपा ने उनके ऊपर रोक लगाने का काम किया। ये चीज़ें मनोहर लाल खट्टर साहब के द्वारा बोले गई हैं। बोले कांग्रेस के राज में था गला सड़ा सिस्टम, भाजपा सरकार ने सिस्टम को सुधारने का काम किया। ये बातें खुद जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हरियाणा के भाई उनके द्वारा बोलने का काम किया। पात्र व्यक्ति 26 अप्रैल तक बनवा सकते हैं वोट, जिला निर्वाचन अधिकारी ने ये बातें बताई। भाई पूरे हरियाणा के अंदर आप चाहे कहीं से भी हों 26 अप्रैल तक आप अपने वोट बनवाने का काम कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों का वोट नहीं बनेगा। उसके बाद फिर आगे चलकर भाई जो विधानसभा का चुनाव होगा वहाँ पर वोट बनाने का काम किया जाएगा। लेकिन अब जो लोकसभा के अंदर वोट डालने हैं, जिस व्यक्ति की उम्र 18 साल पूरी हो चुकी है तो अपना
अपना वोट बनवाने का अधिकार है तो आप अपने वोट को बनवाने का काम कर सकते हैं। मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर ही किया जा सकेगा मताधिकार का प्रयोग। ये चीज़ें यहाँ पर बताने का काम किया भाई। इसके बाद संन्यास के बारे में नहीं सोचा, 2027 वनडे विश्व कप खेलना चाहता हूँ रोहित शर्मा, यानी कि क्रिकेट से जुड़ी खबरें हैं भाई, रोहित शर्मा के बारे में है। उन्होंने बोला कि अभी संन्यास के बारे में कुछ नहीं सोचा, 2027 जो वनडे विश्व कप होगा उसके अंदर खेलना चाहूँगा, उसके बाद ही संन्यास के बारे में सोचने का काम करूँगा भाई। मथुरा में किसानों के साथ हेमा मालिनी ने काटे गेहूँ भाई, यानी कि जो पिछला इलेक्शन हुआ था 2019 के अंदर भी भाई, वहाँ पर भी ऐसा ही काम एक बार करके दिखाया था हेमा मालिनी ने। अब की बार फिर मथुरा से भाई इन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए ताल ठोकी और अब की बार फिर खेतों में जाकर गेहूं काटने का काम किया। लेकिन मथुरा वासियों की अपील है कि भाई जब लोकसभा चुनाव आते हैं तब ही हेमा मालिनी दिखाई देती है, उसके बाद दिखाई ही नहीं देती भाई। ये चीज़ें थी। 3500 नई स्ट्रीट लाइटों से चमकेगा शहर, प्रत्येक वार्ड में लगेंगी 100 स्ट्रीट लाइटें भाई। ये बातें हांसी की हैं। हांसी के अंदर 3500 नई स्ट्रीट लाइटों से चमकेगा शहर और प्रत्येक जो वार्ड होगा वहाँ पर 100 जो लाइटें हैं उनको लगाने का काम किया जाएगा। नगर परिषद भाई जो हांसी के हैं चेयरमैन, उन्होंने ये बातें बताने का काम किया। दुष्यंत चौटाला की यहाँ पर देख सकते हैं भाई, ट्विटर के ऊपर ये ट्वीट किया हुआ था, जब ताई न्यू बोली कमी सुधारिए बेटा, हिम्मत मत हारिए बेटा, गाँव बिदाना भाई, यानी कि उचाना हल्का का गाँव है ये। यहाँ पर दुष्यंत सिंह चौटाला का प्रोग्राम था, यहाँ पर आए हुए थे तो एक ताई ने इन्होंने आशीर्वाद दिया और इस चीज़ को अपने जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ पर पोस्ट करने का काम किया भाई। रवीश कुमार का ट्वीट है, आप देख सकते हैं भाई, एक सर्वे के मुताबिक भाई 87% जनता मोदी को सत्ता से हटाना चाहती है। क्या आप भी उसी 87% जो जनता है उसके अंदर शामिल है या नहीं है? ये चीज़ें जो अपना ट्विटर अकाउंट है रवीश कुमार का वहाँ पर पोस्ट करने का काम किया, यानी कि आज की जो सबसे बेस्ट अपडेट थी आप लोगों के लिए वो अपडेट यहाँ पर देने का काम किया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का काम करना। अगर आप लोगों को नौकरी के बारे में कोई भी अपडेट लेनी है तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल या टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देने का काम किया जाएगा। उन चीज़ों को आप वहां से देख सकते हैं भाई। ऐसी हर रोज अपडेट के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़े। थैंक यू जी।